जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रभु की महिमा में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व, इसके नियम और चैत्र शुक्ल एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से सारे पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वीडियो के अंत में हम जानेंगे एकादशी व्रत के 10 फायदे और कुछ महत्वपूर्ण मंत्र भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। दशमी की रात से नियम शुरू होते हैं। एकादशी के दिन उपवास किया जाता है और द्वादशी के दिन व्रत खोलकर इसे पूरा किया जाता है। एकादशी का व्रत क्यों जरूरी है? हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। एकादशी कब आती है? हर महीने 2 बार एकादशी आती है। एक पूर्णिमा पूर्णमासी के 11 दिन बाद और दूसरी अमावस्या के 11 दिन बाद। 48 दिनों के एक चक्र में कुल 3 एकादशी आती हैं और इस दौरान पृथ्वी की स्थिति भी खास होती है, जिससे शरीर और मन पर असर पड़ता है। कामदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता है। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट मुक्त हुआ और वे सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्रीहरि का भजन कीर्तन करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए यहाँ जानते हैं 11 व्रत की विशेषता, लाभ और मंत्रों के बारे में। वर्ष भर सभी एकादशियाँ अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन 1 लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों, संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है।
यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य ही मिलता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु जीवन, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व का माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है तथा उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्तिपूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। श्री हरि विष्णु के खास मंत्र। नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस चैनल के माध्यम से हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सनातन धर्म की सही जानकारी अपने सभी भाइयों बहनों तक पहुंचे। इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय माता दी।